गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 का सिंथेटिक फाइबर का रेयॉन और नायलॉन के ऊपर डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम लोग पॉलीएस्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सो लेट वी स्टार्ट। पॉलीएस्टर, जैसे पॉलीएस्टर में नाम से क्लियर हो रहा है कि पॉली जमा ईस्टर, यानी कि ईस्टर के पॉलीमर, ईस्टर के बहुमर। ईस्टर एक तरह की बहुत ही स्वीट मीठी स्मेल देने वाला कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल के आपस में रिएक्शन से बनता है। इसका जो कच्चा पदार्थ है, मतलब ये किससे मिलता है, ये पेट्रोल से मिलता है, ठीक है ना। पॉलिएस्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही रिंकल फ्री फाइबर है, मतलब बहुत ही मजबूत होता है और इसमें किसी भी प्रकार के रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ये धोने में और मेंटेन करके रखने में बहुत ही ईजी होता है। टेरिलीन एक बहुत ही कॉमन पॉलिस्टर है जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ में लेकर भी आते हैं। पॉलिस्टर को हम लोग नेचुरल फाइबर्स यानी जो हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं उसके साथ ब्लेंड करके एक नई प्रॉपर्टी, मतलब उसकी गुणवत्ता को हम यहाँ पे एनहांस बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब पॉलिस्टर को हम लोग कॉटन के साथ आपस में ब्लेंड करते हैं तो उससे हमारा पॉलीकोट या टेरिकोट बनता है जो कि ड्रेस बनाने में, शर्ट बनाने में, स्कर्ट्स बनाने में यूज में लाया जाता है। सेकेंड, इट इज़ मेड बाय ब्लेंडिंग पॉलिस्टर एंड वूल। जब हम ऊन को और पॉलिस्टर को आपस में ब्लेंड करते हैं तब इससे एक उसकी अच्छी लेंथ ले सकते हैं, जैसे टेरी वूल और पॉली वूल बनाने में। फिर पॉलिस्टर को जब हम सिल्क के साथ, रेशम के साथ ब्लेंड करते हैं तो इससे टेरी सिल्क बनता है जिसकी साड़ियाँ या और तरह के ड्रेस मटेरियल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक बोटल्स एंड जार। जो पीईटी होता है यानी पॉली इथाइलिन टेरिफ्थैलेट, इसका यूज़ किया जाता है जो किचन में यूज़ होने वाली बॉटल्स होती हैं या फिर जार्स होते हैं, उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। पॉलिएस्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इसकी गुणवत्ता है। पॉलिएस्टर इज कंबस्टिबल एट अ हाई टेम्परेचर, यानी कि उच्च तापमान पर इसको कंबस्ट यानी कि इसको ये ज्वलनशील रहता है। ये जो होता है पानी की एब्जॉर्प्शन को लो शो करता है, मतलब ये ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता और इसलिए जल्दी से क्विकली ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। पॉलिस्टर को बार बार धोने, जितना कम धोएंगे उससे उसमें श्रिंक्स पड़ जाते हैं। इट इज़ ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल है, लंबे टाइम चलता है। बार बार धोने से इसका कलर भी निकल जाता है। ये हल्का होता है और इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और इसमें रिंकल नहीं होती है। साथ ही साथ जब इसमें सिलवटें पड़ जाती हैं तो इसको दोबारा इसको रीगेन, इसकी शेप कर दी जा सकती है। इसके अंदर जो हीट होती है ये हीट का अच्छा इंसुलेटर होता है, यानी कि ये अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता। उसके अलावा पॉलिस्टर का यूज़ कहाँ कहाँ पे रहता है फर्निशिंग के लिए, जैसे घर के साथ सजावट के सामान बनाने में, शर्ट्स, पैंट्स, जैकेट्स, हैट, बेडशीट, कारपेट्स एट्सेट्रा बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर इलास्टिसिटी अच्छी होती है, इसलिए हम इसकी कन्वेयर बेल्ट यानी वाहक बेल्ट या फिर सेफ्टी बेल्ट्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। थर्ड, रिकॉर्डिंग टेप्स ऑफ कैसेट यानी कैसेट्स या फिर फ्लॉपी डिस्क बनाने में भी पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है। फोर्थ, पीईटी बोटल्स एंड जार्स यानी कि पेट बोटल्स और जार्स या फिर होलोग्राम फिल्टर्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। पॉलिस्टर इज़ यूज फॉर फिनिशिंग ऑन गिटार्स एंड पियानोज। पियानो या फिर गिटार को फिनिशिंग देने के लिए भी पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है। नाउ डी, एक्रिलिक। एक्रिलिक जैसे नाइलॉन और रेयॉन होता है, ये एक तरह का सिंथेटिक फाइबर होता है जो दिखने में सिल्क की तरह यानी कि रेशम की तरह रिजेंबल करता है, जबकि जो एक्रिलिक होता है वो भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर होता है। इसकी रिजेंबलेंस यानी कि ये वूल यानी कि ऊन की तरह का टेक्सचर और इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ये इसका हम स्वेटर, शॉल, सॉक्स बनाने में यूज़ करते हैं। ये सॉफ्ट होता है, गर्म होता है और इसमें किसी भी तरह के रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, इसलिए ये हमारा रिंकल फ्री या फिर श्रिंकेज फ्री फाइबर होता है। ये किसी भी कलर में बहुत आसानी से डाई कर दिया जाता है और ये वूल की कंपैरेटिवली सस्ता होता है। सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके फायदे क्या क्या है। अगर हम नेचुरल फाइबर से कंपेयर करते हैं तो नेचुरल फाइबर्स हमें पता है कि कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं एज कंपेरेटिवली नेचुरल फाइबर के चीप होते हैं। इससे सिंथेटिक फाइबर्स के अलग और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है और लंबे टाइम तक चलता है। ये मेंटेनेंस फ्री होता है, इसकी मेंटेनेंस करने में ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है, वॉश करने में और वियर करने में ईजी रहता है, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। ये कम पानी को एब्जॉर्ब करता है और इसलिए जल्दी सूख भी जाता है, इसलिए जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स या फिर बीच वियर्स के लिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर का ही यूज़ करते हैं।
फोर्थ पॉइंट, दे पोजेस शाइन एंड लस्टर, इसमें एक तरह की चमक होती है जो कि नेचुरल फाइबर के जैसी ही रहती है और इसीलिए ये कम एक्सपेंसिव भी होता है और ये अफोर्डेबल भी होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा परचेज करना पसंद करते हैं। दे डू नॉट श्रिंक, ये सिकुड़ता भी नहीं है, इसमें किसी तरह के कीड़े या फिर मोथ भी नहीं लगते हैं। वी डोंट नीड टू डिपेंड अपॉन क्रॉप्स और एनिमल्स टू यील्ड दैम, हमें इसको बनाने के लिए किसी तरह की फसल या जानवरों के ऊपर भी डिपेंडेबल होना नहीं पड़ता है, इसको इजीली इंडस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाया जा सकता है। नाउ व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या हानियां भी होती है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर बहुत ही ईजी से आग को पकड़ लेता है और ये ज़्यादा हीट पर पिघल भी जाता है और पिघलने के कारण अगर ये बॉडी के साथ अगर चिपक जाएगा तो ये हमें बहुत ही सीवियर बर्न्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा जलन दे सकता है, इसीलिए ये आग के पास जब हम काम करते हैं फ्लेम और हीट के पास पहनने के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होता। सेकेंड, दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को अपने अंदर अवशोषित नहीं करते हैं, स्वेट को अवशोषित नहीं करते हैं, इसलिए गर्म और नमी वाले कंडीशंस में इस तरह के कपड़े पहनना सूटेबल नहीं होता है। थर्ड, समटाइम सिंथेटिक क्लॉथ्स को अगर हम लोग समर्स में पहनते हैं तो इससे हमें एक तरह की स्किन की एलर्जीज भी हो जाती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि अपने अंदर से स्वेट को ये बाहर नहीं जाने देता, पसीने को नहीं सोखता है और इसीलिए वही पसीना एक तरह की एलर्जी के फॉर्म में निकल कर आ सकता है। फोर्थ, दे आर नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। दे यूज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोकेमिकल फॉर देयर प्रोडक्शन, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक लार्ज अमाउंट पेट्रोकेमिकल का यूज किया जाता है जो कि एग्जॉस्टिबल यानी कि जो ज्वलनशील होता है और बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, इसलिए हमें इसका यूज कम से कम करना चाहिए, ठीक है ना। अबाउट फॉर वियर। ओके क्लास, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया और आप इसको एक बार सेल्फ रीड करेंगे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।